सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल सेक्टर के बारे में। यस, आप सभी लोगों को पता ही है केमिकल एक वन ऑफ माय फेवरेट सेक्टर में से आप ज़रूर यहाँ पे बोल सकते हो। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है जो कि केमिकल के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकती। सो इसलिए केमिकल सेक्टर का योगदान बहुत बड़ा यहाँ पे होता है। सो डेफिनेटली इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो लगभग हम लोग 2 से 3 केमिकल कंपनीज की बात यहाँ पे करने वाले हैं। एंड अगर हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करें, राइट, अगेन कह रहा हूँ मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो यस इन कंपनीज में वो पोटेंशियल नजर आता है कि वो भविष्य में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। ऑलरेडी इन्होंने कमाल के रिटर्न्स दिए हम लोगों को, आपको मैं पुराने वीडियोस भी दिखा दूंगा। एंड एक ऐसा भी स्टॉक है जो कि थोड़ा ज़्यादा रिस्क है, उसके बारे में भी हम लोग बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो दोस्तों केमिकल की बात करें तो ये एक ऐसे केमिकल वाली कंपनी है जिसका मतलब इस्तेमाल कहाँ पे होने वाला है आपको पता है। आने वाले जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस है वहाँ पे होने वाला है। मतलब अगर हम लोग बात करें सेमीकंडक्टर, सो सेमीकंडक्टर चिप की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर भी इस केमिकल के कंपोनेंट का हम लोग को इस्तेमाल होते हुए देखने को मिलने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें तो 5G, इसमें भी हम लोग को इसका अच्छा खासा इस्तेमाल होते हुए देखने को मिलने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी लगती है, राइट, इसमें भी इस कंपोनेंट का हम लोग को अच्छा तरीके से इस्तेमाल होते हुए देखने को मिलने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें तो एविएशन सेक्टर में ऑलरेडी इसका अच्छा खासा इस्तेमाल होते हुए देखने को मिल रहा है। प्लस बैटरी देखकर मुझे एक और चीज़ आ गई, मतलब याद आ गई, कौन सी चीज़, सोलार। यस दोस्तों, सोलार की भी अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर भी इस केमिकल के कंपोनेंट का इस्तेमाल होने वाला है। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी, सोलार की बात करें, 5G की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात करें, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट हम लोग को ये चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो किस चीज़ की बात हो रही है दोस्तों, ऑब्वियसली हम लोग केमिकल कंपाउंड की यहाँ पे बात करें हैं फ्लोरोपॉलीमर की। यस दोस्तों, ये इसकी अगर हम लोग बात करें तो ज़बरदस्त इसका योगदान हम लोग को इन सभी सेक्टर में यहाँ पे अच्छी तरीके से होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अभी आप बोलोगे कि इसका इस्तेमाल बेसिकली होता क्या है, तो हर किसी को यहाँ पे पता ही होगा कि एक्सट्रीम गर्मी भी हम लोग को देखने को मिल जाती है, एक्सट्रीम ठंड भी हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो आपको पता है कि कभी भी ये जो आइटम्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप पकड़ लेना, अभी हम लोगों ने बैटरी की बात कर ली, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी की बात कर ली, गाड़ी किधर भी जाती है, उसी के साथ साथ हवाई जहाज की अगर हम लोग बात कर लें, राइट, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है जो कि अलग अलग टेम्परेचर से हम लोग को गुजरते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चीज़ एक्सट्रीम हीट के चलते ख़राब हो जाए या फिर एक्सट्रीम कोल्ड के चलते ख़राब हो जाए। सो ये जो हम लोग को केमिकल कंपाउंड देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इसका काम ही यही है कि इन चीज़ों को वो अच्छी तरीके से यहाँ पे मेंटेन करके रखता है। एंड ये जितने भी फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस देखने को मिल रहे हैं, इसमें इस केमिकल के कंपाउंड का हम लोग को इस्तेमाल होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों डेफिनेटली केमिकल सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही वाइड सेक्टर है। उसमें अगर आप चाहो तो इस कंपाउंड को ज़रूर आप यहाँ पे जितना हो सके डिटेल में जानने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हो। गूगल के ऊपर भी अगर आप जाओगे तो आपको अलग अलग चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। अगर हम लोग नॉन स्टिक जो फ्लोरोपॉलीमर जो कोटिंग वाला जो पैन रहता है, आप उसको भी चाहो तो स्टडी कर सकते हो। मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि इसको गर्म करने के लिए रखते हैं कि नहीं गैस के ऊपर, क्या ये जल जाता है? नहीं जल जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग को यही कंपाउंड देखने को मिल जाता है। फ्लोरोपॉलीमर की अगर हम लोग बात करें तो इसके चलते हीट भी मिल जाती है, काम भी हो जाता है, एंड वो जलता भी नहीं है। सो ये इस कंपाउंड का हम लोग को मेन काम देखने को मिल जाता है। तो इसके चलते इन कंपनीज के ऊपर अभी हम लोगों ने फोकस रखना है जो कि इससे रिलेटेड डील करती है। बट येस, क्लियर कट डिस्क्लेमर है दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदना है नहीं खरीदना वो आपके ऊपर है। मैं स्टडी पर्पस के लिए ये सारी चीज़ों को कवर यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो चलिए, पहली कंपनी, नाम में ही हम लोग को ये कंपनियाँ मिल जाती है। पहली कंपनी है दोस्तों नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। यस, जिन लोगों को नहीं पता है इस कंपनी के बारे में, हम लोगों ने ऑलरेडी इसको मल्टीपल टाइम्स कवर किया है। अगेन कह रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, बट ये कंपनी जब हम लोगों ने पहली टाइम कवर की थी तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ। तभी आप सभी लोगों को पता होगा IRCTC स्टॉक बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। तभी मेरा वो टाइटल भी याद है मुझे कि IRCTC को छोड़ो, थोड़े टाइम के लिए इस कंपनी को देखो। एंड तभी ये 1000-1400 के आसपास चलता था, आज 4200 पे चल रहा है। ठीक ठाक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। प्लस ये एक ऐसी कंपनी है जो कि 1 साल की अगर हम लोग बात करें तो कितना चला है, लगभग 16-16.5% के रिटर्न है। ठीक है, प्लस माइनस होता रहता है। 5 साल की बात करें, डिसेंट रिटर्न है, 425% के रिटर्न। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, ये कंपनी अभी भी बिल्कुल टॉप लेवल पे चल रही है।
मतलब आप देख सकते हैं कि बाकी कंपनीज में अच्छी खासी 30-40% की गिरावट वैसे देखने को मिलती है, तो इनमें इतनी अभी तक गिरावट नहीं है, ठीक ठाक ही हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सो जरूर आप चाहो तो नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। बैलेंस शीट के हिसाब से कंपनी बहुत ही सुंदर है, 1300-1600 अभी 1850 करोड़ के रिजर्व है। कर्जे की बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो बिल्कुल जीरो है, मतलब प्योर डेट फ्री कंपनी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 70-80 के आसपास कैश देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी की बात करें तो ऑब्वियसली केमिकल में ये कंपनियां बहुत सारी चीज़ों में एंगेज्ड है, जैसे कि आप देख सकते हो कंपनी का अगर हम लोग बात करें रेफ्रिजरेशन की, अगर हम लोग बात करें जो गैसेस रहते हैं उसमें भी कंपनी अपना अच्छा योगदान यहाँ पे देती है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग जो कंपाउंड अभी हम लोगों ने देखा था फ्लोरिनेटेड, तो 50+ फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स में हम लोग को इसका अच्छा खासा बिजनेस भी होते हुए देखने को मिल जाता है। तो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है इस कंपनी का, आप चाहो तो जरूर इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। कंपनी की बात करें, नो डाउट कंपनी बहुत रिस्की कंपनी है, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो आप जरूर चेक कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी कंपनी के। रिसेंटली अगर आप चाहो तो पीएनएल को भी देख सकते हो, कंपनी फिलहाल नेट प्रॉफिट कितना है, 400, 200, 300 के आसपास का नेट प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट यस, फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी, तो उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे देखना है। अगर इनको बड़े ऑर्डर्स अगर मिल जाते हैं, आपको पता ही है केमिकल कंपनियां कैपेक्स करके आगे बढ़ रही है, तो इसी चीज़ को देखा यहाँ पे जा रहा है। रिस्क इसमें रहेगा ही ज़्यादा, आप देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग भी 29% ही फिलहाल तो देखने को मिल रही है। एफआईएस की बात करें तो 19% के आसपास, डीआईएस की बात करें तो लगभग 23 से 24%, पब्लिक की बात करें तो 27%। सो बहुत ही वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो ऐसा नहीं है कि प्रमोटर कम है तो कोई इंस्टीट्यूशंस ने इसमें पैसा नहीं लगाया, माल यहाँ पे पब्लिक के गले में उतारा जा चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे फिलहाल तो कंपनी ने दिखाया है। सो आप चाहो तो पहली कंपनी नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, इस कंपनी को चाहो तो डिटेल में स्टडी कर सकते हो। एंड ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये 5G हो या फिर सेमीकंडक्टर की बात हो, देन देखा गया तो और कौन सा था, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी, सोलर पावर की बात करें, ये सभी के सभी लॉन्ग रेंज के सेक्टर है। ऐसा नहीं कि आज पैसा लगा के मतलब रख लिया और एक साल में यहाँ पे पैसों की बारिश हो गई, बिल्कुल भी नहीं। ये बहुत लंबी अवधि के सेक्टर्स है एंड इस केमिकल्स के कंपनीज के बिना इनका आगे बढ़ना मुश्किल है। तो डेफिनेटली अगर आपको ये लगता है कि इन सेक्टर में दम है, 5G, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलार, उसी के साथ साथ सेमीकंडक्टर, देन डेफिनेटली ये सेक्टर मतलब अगर ग्रो करेंगे तो केमिकल ये वाली जो कंपनीज है उनके बिना तो पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए नवीन फ्लोरिन जैसे कंपनीज एंड उसी के साथ और भी बिजनेस करने वाली कंपनीज केमिकल सेक्टर में जुड़ी हुई है, उनको जरूर आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है SRF। यस दोस्तों, SRF ये एक ऐसी कंपनी है जिसको हम लोगों ने 2000-2500 में देखा था एंड उसके बाद ये कंपनी लिटरली मतलब 12,000 रुपये तक चली गई थी। इतना दमदार रिटर्न्स इस कंपनी ने कमा के दिया है एंड उसके बाद बोनस स्प्लिट हुआ है, इसीलिए कंपनी वापस 2,000 पे आप लोगों को देखने को मिल रही है, वरना ये कंपनी आपको 5 डिजिट में ही देखने को मिल सकती थी। बहुत सारे जो बिगनर है वो मेरे पुराने वीडियोस को देखते हैं और बोलते हैं सर अभी तो 2,000 का था एंड आज भी तो 2,000 का ही है, इसमें क्या खुश होने का है। तो दोस्तों ज़रा आप मार्केट कैप को चेक कर लेना, उस पुराने वीडियो को एंड अभी का मार्केट कैप को चेक कर लेना, कितना ज़मीन आसमान का अंतर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बहुत ही ये भी उम्दा कंपनी है। 5-5 साल के रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो कितने 513% के रिटर्न्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं एंड इसमें भी सेम वैसे ही पैटर्न है, बिल्कुल टॉप लेवल पे ये कंपनियां चलती हुई देखने को मिल रही है। सो इस कंपनी ने भी कैपेक्स अनाउंस यहाँ पे करके रखा हुआ है एंड मल्टीपल चीज़ों में ये कंपनी काम यहाँ पे करती है। रिजर्व्स की बात करें तो 4,000, 6,000, 7,300 करोड़ के रिजर्व से। कर्जे की बात करें तो येस 1100 करोड़ का कर्जा है, बट कर्जा होना कोई गलत बात नहीं होती है, प्रोवाइडेड आप उस कर्जे को सही तरीके से इस्तेमाल करो तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से कर्जे का इस्तेमाल कर रही है। कैश की बात करें तो 328 करोड़ का कैश भी देखने को मिल रहा है। सो SRF की बात करें तो 1970 से ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल रही है एंड ये भी कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो फ्लोरोकेमिकल्स में तो रहती है, मतलब बहुत सारा बड़ा पोर्टफोलियो है, उसमें आप लोगों को स्पेशलिटी केमिकल देखने को मिलेगा। पैकेज फिल्म्स की अगर हम लोग बात करें, उसी के साथ साथ टेक्निकल टेक्सटाइल की बात करें एंड कोटेड एंड लैमिनेटेड फैब्रिक्स की बात करें तो उसमें भी ये कंपनी अच्छा खासा योगदान यहाँ पे देती है। कंपनी का मार्केट साइज आप देख सकते हैं 67,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सो ये बड़े साइज की मिड कैप कंपनी है। पहले ये कंपनी बहुत छोटी हुआ करती थी, राइट, मार्केट कैप आप देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियो में एंड आज देखिए कहाँ से कहाँ चली गई करके। तो डेफिनेटली बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा कंपनी है। सो अगर आप चाहो तो SRF को जरूर स्टडी कर सकते हैं। केमिकल जिस सेक्टर में काम करती है तो पीडीलाइट के जस्ट ये नीचे ही हम लोग को देखने को मिल जाती है। बाकी बात करें कंपनी के रिजल्ट तो बहुत ही फैंटेस्टिक रहते हैं। रिसेंटली पिछले 3 साल के रिजल्ट्स की बात करें तो 1100
देन 1800 एंड अभी 2200 करोड़ के आसपास के नेट प्रॉफिट भी हम लोग को कंपनी का देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। 50% प्रमोटर के पास है, बचा 50%, उसमें से 18% से ज़्यादा FIS, DIS के पास लगभग 15%, पब्लिक की बात करें तो 16%। सो ओवरऑल SRF की भी अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी, बहुत ही शानदार कंपनी। ज़रूर इस कॉन्सेप्ट के चलते आप SRF को भी अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। देन दोस्तों अभी हम लोग आ जाते हैं आखिरी कंपनी के ऊपर, बट येस अल्टीमेटली रिस्की कंपनी है, या आखिरी वाली कंपनी है। सो अगेन कह रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट बहुत सारे लोग अपने ही मन मर्जी के हिसाब से बस ब्लाइंडली जाके खरीद लेते हैं। अगर मैं किसी को बोल देता हूँ ना कि स्टडी पर्पस के लिए एक शेयर खरीदो, तो खुद जाके 1000 शेयर खरीद के आ जाते हैं, मतलब माइक्रो कैप जैसे कंपनी में। सो ये कोई माइक्रो कैप कंपनी नहीं है, ये भी डिसेंट कंपनी, बट इसका थोड़ा सा हम कह सकते हैं रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। तो ये कौन सी कंपनी, इसका नाम है गुजरात फ्लोरो। यस दोस्तों, गुजरात फ्लोरो केमिकल की बात करें तो रिस्की कंपनी है। अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो इस हिसाब से कंपनी के जो अभी तक के रिटर्न है 350% के आसपास बनते हुए देखने को मिले हैं। सो 2019 से इनका हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है, ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें तो बैलेंस शीट लगभग 4200 करोड़ के रिजर्व से, कर्जा कंपनी के ऊपर 400 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, शॉर्ट टर्म 1100 के आसपास है जो कि फ्लक्चुएटिंग मैनर में चेंज होगा, एंड कैश की बात करें तो 142 का कैश देखने को मिल रहा है। सो गुजरात फ्लोरो की बात करें तो आप देख सकते हैं 2018 में इसका नाम पहले आप लोगों को पता होगा आइनॉक्स फ्लोरो केमिकल करके नाम यहाँ पे हुआ करता था। तो आइनॉक्स ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है। आइनॉक्स तो आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज हम लोग को इनके देखने को मिल जाते हैं जो कि शेयर मार्केट में भी है। सो आप चेक कर सकते हो इनका जो बिजनेस है वो हम लोग को वही फ्लोरोपॉलीमर्स की बात करें, स्पेशलिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो उसी में ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिलता है। इनका अच्छा खासा बिजनेस एक्सपोर्ट भी होता है, यूरोप की बात करें, जापान, एशिया, अमेरिका में भी। देन अगर बात करेंगे तो मिड कैप कितने का है, 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो रिस्क तो इसमें रहेगा ही रहेगा। एंड जिस सेक्टर में है, जैसे मैंने आपको बताया नवीन कॉम्पिटिटर है, SRF भी इसका कॉम्पिटिटर है, ये भी पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन कंपनी के रिसेंटली नंबर्स की बात करें तो थोड़ा रिस्क आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा फ्लक्चुएट होते हुए देखने को मिल जाता है, बट अभी कंपनी धीमे धीमे करके पटरी पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 63% प्रमोटर के पास है, FIS के पास 5.25%, DIS के पास 4.25%, पब्लिक की बात करें तो 26%। सो ये 3 कंपनीज मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे हुए। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे इन कंपनीज को स्टडी करना है। गुजरात फ्लोरो इस पे से सबसे ज़्यादा रिस्की कंपनी है। तो अगेन कह रहा हूँ कि बिजनेस को समझना है यहाँ पे। ये सारे बिजनेस दोस्तों, ये 5G से लेकर सोलार की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, राइट, ये सारे लॉन्ग टर्म के बिजनेस है। एंड अगर ये बिजनेस हिट हो गए तो डेफिनेटली ये कंपनियां का भी बिजनेस यहाँ पे हिट होने ही वाला है। सो ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब बोला जाता है ना कि अगर गाड़ी का बिजनेस अच्छा हो रहा है, ये अगर गाड़ी है, ठीक है, तो ये गाड़ी ज़बरदस्त बेची जा रही है, तो ऑब्वियसली टायर का भी बिजनेस ज़बरदस्त होता है। तो वैसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल सकती है कि आगे जाके ये सेक्टर चलेंगे। सो केमिकल से जुड़ी हुई ये कंपनियां भी गजब का इनकम यहाँ पे कमा सकती है, ये भी पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। पर जैसे मैंने कहा, ये सारी कंपनीज ये लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म में चीज़ें नहीं होंगी। बहुत सारे लोग आज निवेश करेंगे, 2025 में क्या होगा ये देखने जाएंगे, तो कुछ हाथ लगने वाला यहाँ पे नहीं है। सो लॉन्ग टर्म का नजरिया रहेगा, दैन डेफिनेटली आप इन कंपनीज को चाहो तो डिटेल में स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।